वडोदरा यशस्वी विधायक हैट्रिक वाला आदरणीय बाबाराम जी भगवानो भीख धारण कर सनातन संस्कृति ने अक्षुण्ण राखण वास्ते आपनो जीवन समर्पित करने वाला एकल कोरी पीठरा महन जी, आदरणीय सरपंच साहिबा, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय प्रधान साहब भाप रतन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी रा जिले रा अध्यक्ष युवा मोर्चा रा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय शांतिलाल जी, मंच रे सामी विराजोड़ा पूर्व प्रधान साहब आदरणीय मग सिंह साहब, आदरणीय हेमाराम जी, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अजयपाल सिंह साहब, हमारे जिला परिषद रा सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय रावल जी, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी पितातुल्य बुजुर्ग और विशेष रूप हमारे मातृशक्ति जो आदि रात विराज और इंतजार करियो, मैं आप सब रे श्री चरणों में प्रणाम करूं, आप सब रो अभिनंदन करूं, आप सब रो अभिवादन करूं। चुनाव रो टाइम है, सुबह 5 बजे उदयपुर रवाना हुए। उदयपुर रो कार्यक्रम जोधपुर रो कार्यक्रम कर और बिल्कुल टाइम में जोधपुर रवाना हुए, पर हर गांव में रुकता रुकता थोड़ो थोड़ो टाइम बढ़ता आप लोगों ने शाम रा 5-6 बजे रो टाइम दियो, रात रा 10:30 बजे आप लोगों ने बीच में पहुंचे और रात रा 10:30 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे माताओं, हमारे बहनों, हमारे मातृशक्ति अटे विराजा रिया, इतना बुजुर्ग अटे विराजा रिया। मैं आप सब रो खूब सारो आभार ज्ञापित करूं, खूब धन्यवाद ज्ञापित करूं। 10 साल राज ने होया है मोदी जी री सरकार ने, और पहली 10 साल तक मनमोहन सिंह जी रो राज यूपीए रो राज रो फर्क तो मन लगे कि आप लोगों ने समझ में आई गयो, लोगों में घणो केवल जरूरत नहीं। 5 साल कांग्रेस रो, 10 साल तक यूपीए रो राज हो। हिंदुस्तान में 2 ही चीज री खबर अखबार और टेलीविजन में आती। एक खबर आती घोटाला रे, जमीन रे मायने कोयला ले आकाश में तरंगा तक। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपया रा घोटाला उन टाइम होया, वहां घोटाला रा समाचार अखबार में छपता। और दूसरी खबर आती हिंदुस्तान में कि हर बार 2-3 महीना बाद में एक ने एक बड़ी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में होती। कभी जयपुर में बम ब्लास्ट हो तो, कभी हैदराबाद में हो तो, कभी बेंगलोर में बम ब्लास्ट हो तो, कभी जम्मू रा रघुनाथ मंदिर में हो तो, अहमदाबाद का जो है स्वामीनारायण मंदिर में हो तो, कभी अक्षर मंदिर में हो तो, रोजाना हर तीसरे महीने चौथे महीने में एक ने एक बड़ी घटना हो तो। हिंदुस्तान में सैनिका ने इन तरह कमजोर कर दिया कि 10 साल रा कालखंड में हिंदुस्तान रा सैनिका रा माथा काट लेके आप वापस जवाब नहीं दे। और 10 साल मोदी जी राज आप लोग बने। पूरा 10 साल में एक भी काजल रोटी को हिंदुस्तान की सरकार माते और मोदी जी रे मंत्रिमंडल रा कोई मंत्री माते आज तक कोई नहीं लगा सका, एक भी काजल रोटी को नहीं लगा सके। और दूसरी तरफ जो भारत में कमजोरी आतंकवादी घटना हुई, मोदी जी राज बनिया पचे 2 बार बढ़ी, एक बार बालाकोट में और एक बार पुलवामा। बालाकोट के बाद में बचीड़ बुलाए औरी में घटना हुई, एक बार पुलवामा में, एक बार बालाकोट में जार सर्जिकल स्ट्राइक करी, सेना भेज रोटे बचीड़ बुलाए और दूसरी बार हवाई जहाज बुला दियो। आज तक उन्हें बाद में वापस चूकारो भी नहीं करियो, कोई बोलने की ताकत नहीं है। आ राज रो फर्क, एक तरफ घोटाला रो राज हो, दूसरी तरफ गरीब आदमी ने जीवन में परिवर्तन लावन रो राज। वंचित को वरीयता, जो पीछे छूट गया है उसका संसाधनों पर पहला अधिकार है, उस अधिकार के लिए काम करेंगे। इस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया। तब इस 10 साल के कालखंड में देश में 11 करोड़ 50 लाख शौचालय बना करके देश में माताओं बहनों की गरिमा को स्थापित करने का काम किया। देश में 3 करोड़ गरीबों के घर बनाने का काम किया। आपने जोधपुर लोकसभा में भी 70,000 घर बने, 70,000 गरीबाना घर। रात तो उन्होंने पहले भी कई बने। 4 करोड़ देश में घर जो है घर आज में बिजली नहीं, आज वहां में बिजली लगी। 10 करोड़ ज्यादा गैस रा चूल्हा दे दिया। गरीब ने प्राथमिकता मान, किसान ने प्राथमिकता मान। आज 11 करोड़ किसानों ने किसान सम्मान निधि का पैसा मिले। मोदी जी एक खटको दबावे, कोई बिचौलियों बीच में नहीं है, सीधा पैसा आपरे खाता में आवे। पहली इन तरह की कल्पना आप कर सकता।
वो राजरो फर्क है। राजरो फर्क हो है कि मोदी जी रो संकल्प हो कि भारतीय विरासत रो सम्मान बनना चाहिए। एक 10 साल रो वो राज हो जिनमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख दियो सरकार के राम जी तो है ही को नहीं, और राम जी तो कपोल कथा ही, कहानीकार ने राम जी लिख दिया। जिन्होंने राम जी को इनकार किया उनको राम जी ने इनकार कर दिया, जनता ने उनका राम निकाल दिया। 55 साल राज किया, उनके पास 55 एमपी भी नहीं बचे 10 साल में। ये राज का फर्क है। आज राम मंदिर कितना सालों आपनो संघर्ष हो, 500 साल हुए हिंदुस्तान में संघर्ष हो। बाप जी विराजे हटे, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैंने 90 और 92 में दोनों कार सेवा में जाने का अवसर मिले। और मैं जब 90 री कार सेवा में गयो, मैं वो जो बाबरी मस्जिद जो ढांचो, उन ढांचा में तो एक शिलालेख लागेड़ो, मैं उन शिलालेख की फोटो खींच दे रहा हूं। उनमें फारसी में लिखेड़ो, और फारसी ने में कोई समझन वाला ने लिखा और उन्होंने अनुवाद करायो को कहीं लिखेड़ो। उनमें तो लिखेड़ो कि इस बुत में जितनी ईंटें लगी है, जितने पत्थर लगे हैं, उससे ज्यादा काफिरों के सिर इसके अंदर दफन हुए। में हिंदुस्तान लोगों ने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी उसको बचाने के लिए, और बाद में वापस बने उसके लिए कुर्बानी दी थी इस हिंदुस्तान के लोग। राम जी का घर, राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, भारत की अस्मिता का प्रश्न था। उन्होंने नकारने का काम किया। आपने जो 2 वोट देकर के सरकार बनाई, आज भव्य राम मंदिर बन गया। राम जी के शिखर की ध्वजा जो है वो फरफराती हुई हम सब देखते हैं। आपा जो भागीरथ पुण्य करियो वो पुण्य आपा ने मिल गया। देश की ताकत बढ़ी, देश की शक्ति बढ़ी। अगर राम मंदिर बना, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। मगसिंह साहब, इस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी घटना है। इतिहास लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं उससे भी बड़ी घटना हिंदुस्तान में हुई। आपने भारत का सामर्थ्य, आपने मोदी जी की सरकार बनाई, भारत का सामर्थ्य बढ़ा। ये जो अरब देश है उठे हमारा टाबर नौकरी करने जावे नहीं, अजयपाल सिंह साहब माता जी रो फूल गला में पैर नहीं जा सकता। अगर कोई भगवान की फोटो ले जाता नहीं तो कपड़ा ने मायने घड़ी घर माए रखकर ले जाता, कहीं इन्हें देख ले तो वो खुला में भी नहीं रखकर पूजा नहीं कर सकते, और देख लेता तो उन्हें कचरा डब्बा में डालना पड़ता। चाहे वो भगवान की फोटो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे कृष्ण भगवान की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे जम्बेश्वर भगवान की हो, कोई फोटो नहीं ले जा सकते। आपने 2 वोट दिए साहब, राज का फर्क देख लो कि उसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्वामीनारायण भगवान का बनकर के तैयार हुआ। मोदी जी अभी 1 महीना पहले उद्घाटन करके, ये इतिहास में बड़ी घटना है। आपने 2 वोट दिया, उससे देश की स्थिति बदल गई, देश की तकदीर बदल गई, देश की तस्वीर बदल गई। मैं तो 16वें नंबर पर एमपी बना रहा जोधपुर में साहब, मेरे से पहले 15 बने हैं जोधपुर में। 1952 में चुनाव होना शुरू हुआ, और मैं जब बने जब तक 68 साल बीत गया। एक भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे जोधपुर में था क्या, आप मेरे को बता दो। जोधपुर से लेकर के जयपुर तक 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, जोधपुर से बर तक बना, जोधपुर से पाली तक बना, जोधपुर से जैसलमेर रोड बनी, जैसलमेर से बीकानेर रोड बनी, जोधपुर से नागौर रोड बन गई, और अपने पड़ोस में अमृतसर कांड जो है और कांडला पूरी रोड एक्सप्रेस वे 4 लेन एक्सप्रेस वे बनी हो नहीं बनी। मारूम पेली भी तो कई एमपी बनिया, कोई बनाया उन्हें। जोधपुर में रेलवे स्टेशन दरबार साहब रो बनायो, आजादी उपेली 500 करोड़ रुपए खर्च करके जोधपुर में आधुनिक रेलवे स्टेशन बने। उसकी नींव का मुहूर्त मोदी जी से करवा करके उसका काम शुरू करा दिया। जोधपुर का हवाई अड्डा अंग्रेजा ने जमाने में बनी उड़ो, उन हवाई अड्डा में 400 करोड़ रुपया 35 साल से संघर्ष चल रहा था। 2 बार जोधपुर का मुख्यमंत्री गहलोत साहब बन गया, वानू भी नहीं बनाई। जो आप लोग आशीर्वाद दियो, मैं मोदी जी का आशीर्वाद हूं, वो हवाई अड्डा बना। आज जोधपुर में हवाई अड्डा रो काम पूरा हो, लगभग पूरा हो। जोधपुर लेर दिल्ली तक, जोधपुर लेर बंबई तक, जोधपुर लेर जैसलमेर तक जितनी रेलवे लाइनें कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। 5000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया। हम पहली बार कोयला वाली रेलगाड़ी चलती ना साहब, छुक छुक कहता है, छुक छुक गाड़ी, हमें बात छुक छुक नहीं, वह डीजल भी चले। 1 साल बाद में डीजल की भी नहीं चलेगी, बिजली की चलेगी। जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो। आज जोधपुर को जिस तरह से दुनिया के पटल पर ले जाने का काम किया, ये पिछले 10 साल में मोदी जी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हुआ। ये फर्क है, 55 साल में जो नहीं हो पाया वो जोधपुर में 10 साल में हुआ। और इसके आगे बढ़ करके अगर हम बात करें तो जोधपुर में जिस तरह से जोधपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ साथ में जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के साथ जिस तरह से काम हुआ। आज फड़ौदी का रेलवे स्टेशन नया बन रहा, 20 करोड़ रुपए की लागत से।
रामदेवरा का लोग रेलवे स्टेशन नया बन रहा 18 करोड़ रुपए की लागत से। ये सारे के सारे रेलवे स्टेशन का ऑपरेट करना, हर रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन रुकती है वहां प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाना, उसके प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना, वहां जो है सीढ़ियां बनाना, ये तकदीर बदलने का काम, तस्वीर बदलने का काम जो है पिछले 10 साल में हुआ और उससे भी आगे उठ जाए। मेरे को आप लोगों ने सांसद चुन करके भेजा था, जब दूसरी बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो अब को चुनाव हो खास हो भीड़ मोटो हो, पर आप लोगों का आशीर्वाद हो। पूरी राज सत्ता से टकराना था, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत और हौसले के साथ में काम किया, मेरे को आशीर्वाद देकर के कामयाब किया। तो राज रूस क्यों मारो, और 5 साल तक राज तो मारो खास मारे टूपर देवनी खोज तो काशी करी, पर आप लोग साथ आज ना पार पड़ी पड़ी कोई काम नहीं करता था राजस्थान। लेकिन मैं आज आपको एक बात कहता हूं कि मैं लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा का आपने मुझे सांसद बनाया, एक सांसद को कितने पैसे मिलते हैं साहब? 5 करोड़ रुपए साल के। 10 साल में मेरे को 50 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, लेकिन कोरोना आ गया था, उस कोरोना के कारण से 40 करोड़ मिले केवल, 2 साल बंद हो गए। और उस 40 करोड़ रुपए के अगर मैं बांटता हूं तो 8 विधानसभाओं में 5 करोड़ रुपए पाती है आपने लोहावट में, और लोहावट में 113 पंचायत है, 113 ही है आपने, 113 पंचायत है, 113 पंचायत में भाग दे दो 4.5 लाख रुपए पाती है। इन मुंजासर में 10 लाख रुपया रो काम हो, और इन लोहावट विधानसभा में 29 करोड़ 90 लाख रुपया रो काम में मारे जो है कोटाऊ ले और दूसरी जगहों कटो CSR पैसा ला, कोई कंपनियों पैसा ला, हाथ जोड़ जोड़ काम करे। मुझे किसी तरह की जिंदाबाद मुर्दाबाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं गजेंद्र सिंह ने क्या काम किया। इस जोधपुर का नक्शा बदलने का काम अगर किसी ने किया तो गजेंद्र सिंह ने किया। मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद से पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। आज देश में अगर मैं बात करता हूं तो पूरी दुनिया में गर्व के साथ में खड़ा होकर के कह सकता हूं कि 75 साल में, आजादी के 72 साल में हिंदुस्तान में 3 करोड़ घरों में कनेक्शन पहुंचा था। पिछले 4.5 साल में 11.5 करोड़ कनेक्शन पर लगा करके हिंदुस्तान को 14.5 करोड़ कनेक्शन तक पहुंचा। देश में 16% घर तक पानी जाता था, आज 75% घर तक पानी जाता है। लेकिन पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, और पिछली राज्य सरकार तो कोई मीणा गुड़काउन में लागू नहीं, उसमें भ्रष्टाचार करने में लगी हुई थी। मेरे पास में जिम्मा था कि मैं सैंक्शन कर सकता था प्रोजेक्ट। मैंने 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट राजस्थान के सैंक्शन किए। 1 करोड़ घर है राजस्थान में, 1 लाख करोड़ रुपए। पूरे देश भर में जो है जो कॉस्ट आती है, पूरे देश भर में कॉस्ट आती है 20,000 रुपए पर कनेक्शन, और राजस्थान में कॉस्ट आ रही थी 1 लाख रुपए पर कनेक्शन। और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, बाड़मेर जो लोकसभा क्षेत्र में और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में एक कनेक्शन की कॉस्ट आती है 2 लाख रुपए। रावल जी ठेकेदार है अंठा है, 2 लाख रुपए काम कनेक्शन की कॉस्ट आती है। मेरे अधिकारियों ने कहा साहब 2 लाख रुपए में कैसे कनेक्शन देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, आज धन्यवाद करता हूं यहां खड़े होकर के। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी पैसे गिनने का समय नहीं है, आपको 1 लाख करोड़ की जगह 2 लाख करोड़ चाहिए तो भी हर घर में पीने का पानी पहुंचना। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं मैंने स्कीम सैंक्शन की, मैंने 27,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके मन में ये चोर था, पाप था कि अगर गरीबों के घर तक पानी पहुंच गया तो मोदी जी के प्रति जो उनकी भावना है वो भावना शायद और बढ़ जाएगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन से कोई मोदी जी को निकाल सकता है? हिंदुस्तान को जिस तरह मोदी ने बदला है, क्या गरीब को जिस तरह से मोदी ने बदला, आपके दिल में से कोई मोदी को बाहर कर सकता है? ये जो षड्यंत्र उन्होंने किया, जो पाप उन्होंने किया, आज जनता ने और भगवान ने उसकी सजा उनको दी। आज 12 रुपए तो मींगना गुड़का था, मींगना गिनरी है बैठा बैठा। इसलिए मैं आज आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। मैंने जाके प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, क्योंकि 31 मार्च को स्कीम खत्म हो रही थी, पैसा खत्म हो जाएगा, कभी पानी नहीं पहुंचेगा। मैंने निवेदन किया साहब राजस्थान पीछे छूट गया है, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा पीछे छूट गया है। प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, बजट में घोषणा करके 70,000 करोड़ रुपए का बजट इस साल के लिए भी सैंक्शन कर दिया, और अगले साल के लिए भी कहा कि तुम अगले साल मेरी तरफ से जाकर के कह देना, अगली लोग जो है चुनाव के बाद में जैसे ही पहली कैबिनेट होगी इस जल जीवन मिशन को 2 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे, ताकि राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाए। जो कुछ भी जिस किसी ने भी किया होगा, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं ये डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य है कि हम जो है पीने का पानी हर घर तक पहुंचाए, उसके लिए काम करें।
लेकिन अब की बार अब चुनाव मंड गया है स्वामी, 2-4 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, कल है परसों तक आचार संहिता लाग दी और चुनाव रो मंडाण हो जाए। मैं आज आपने एक निवेदन करूं, वो चुनाव क्या रो चुनाव हो, ये चुनाव क्या सामान्य सरकार बनाने का चुनाव है? हिंदुस्तान में 17 बार बन चुके, 18वीं बार क्या बनेगी इसकी जो है ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। और ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की भी लिए, ये लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह या सामने कांग्रेस के प्रत्याशी की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई। एक विचारधारा है देश को बांटने वालों की विचारधारा, जिन्होंने देश को मजहब के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटा, ऊंच नीच के आधार पर बांटा, अमीर गरीब के नाम पर बांटा। और दूसरी तरफ वो है जिस मोदी ने कहा कि देश में केवल 4 जाति है, एक गरीब है, चाहे वो गरीब हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो जाट है, चाहे वो विश्नोई है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे मेघवाल है, चाहे हरिजन है, वो गरीब गरीब है, सब जैसा गरीब एक जैसा है सब। जिसके घर में गरीबी है उसके सबके दर्द एक जैसे, कोई फर्क नहीं है उसमें। जिसके बच्चों को रोटी नहीं मिलती, चाहे राजपूत का बेटा होगा, चाहे विष्णुई का बेटा होगा, चाहे हरिजन का बेटा होगा, बराबर पेट में दर्द होता है, उसकी कलेजा उतना ही कलपता है। गरीब एक जाति और दूसरी जाति है हिंदुस्तान में, वो है किसान। चाहे वो किसान खेत में हल चलाने वाला किसी भी जाति का होगा, उसका कष्ट एक ही जैसा है। तीसरी जाति है महिला। किसी के भी घर की बेटी होगी, बहू होगी, मां होगी, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उसके गौरव और गरिमा में वृद्धि करना, उसको सशक्तिकरण करके उसको ताकतवर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी। और चौथी जो है वो है ये युवा लोग जो खड़े, ये चौथी जाति है जो इस देश का भविष्य है और भारत का भविष्य है। ये 4 ही जातियां, देश को क्यों बांटने की आवश्यकता, जोड़ने की आवश्यकता? ये विचारधारा का फर्क है। एक विचारधारा है जो कहती है कि हिंदुस्तान में राम हुआ ही नहीं, दूसरे विचारधारा ये कहती है कि सनातन हमारी संस्कृति है, हम अपनी विरासत पर विश्वास करते हुए हम विरासत का सम्मान बढ़ाएंगे। राम जी का मंदिर बनाते हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाते हैं, और वहां जो है सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, उड़ीसा में जाकर के और भगवान जगन्नाथ का मंदिर का पुनरुद्धार करते हैं। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े देवालय संस्कृति के केंद्र, भारत की संस्कृति, भारत की गौमाता, भारत का ज्ञान, भारत का आयुर्वेद, भारत का आयुष, इन सब विधाओं को पूरी दुनिया के पटल पर लेकर के जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत की जो है वो गुलाम और गरीबों का देश है। ये फर्क करने वाले लोगों के बीच ये चुनाव उस समय पर हो रहा है जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम छोटी मोटी किसी बात को लेकर के, किसी भावना को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर के, किसी बहकावे में आकर के क्या इस भारत को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? क्या हम सोच भी सकते हैं कि ये भारत आगे रोके, क्या भारत के आगे बढ़ने में किसी तरह की बाधा पैदा हो? आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 25 साल में विकसित भारत बन करके रहेगा। आपको ये विकसित भारत बनाने के लिए आप उस यज्ञ में अपनी आहुति डालने का काम कर रहे हैं, ये वोट देने का काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी भी जाति मजहब के होंगे। भारत विकसित होगा तो साहब जितना फायदा हिंदू को होगा उतना ही मुसलमान को होगा। जो लाभ हिंदू को मिलेगा वही मुसलमान को मिलेगा, जो लाभ राजपूत को मिलेगा वही विष्णोई को मिलेगा, वही जाट को मिलेगा, वही शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, वही सब लोगों को मिलेगा। क्योंकि भारत विकसित होगा तो हम सब का भारत विकसित होगा, हम सब एक साथ मिलकर के बढ़ेंगे, हम सब के बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और आज भारत को विकसित बनाने की दिशा में मोदी जी ने जो कदम आगे बढ़ाया है उसको ताकत देने का चुनाव है। इसलिए मैं आधी रात को आप लोगों के बीच में खड़ा हूं और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए और इन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के अब की बार फिर एक बार मोदी जी का हाथ मजबूत करें, मोदी जी के हाथ को ताकत प्रदान करें और हम सब मिलकर के भारत के भविष्य के रचयिता बने। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार मंत्री महोदय जी और पताराम जी को कीर्ति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। साहब थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा आधी रात हुई, हाल तो पपड़ी वाला उड़ी के 12 बजे आए तो साहब।